आज बात महाराष्ट्र के उस शिवसेना की जिस शिवसेना को बालासाहेब ठाकरे ने खड़ा किया था। आज उसी शिवसेना के अस्तित्व की लड़ाई अपने ही नेताओं के बीच चल रही है। पहले विधायक गए, फिर पार्टी का नाम और निशान गया और अब बारी सांसदों की है। सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं है। सवाल है कि क्या महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे युग की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। सवाल भी सच भी देख रहे हैं आप। महाराष्ट्र की राजनीति में इन दिनों जो कुछ हो रहा है उसे केवल 6 सांसदों की बगावत कह देना बहुत बड़ी भूल होगी, क्योंकि ये कहानी 6 सांसदों की नहीं है। ये कहानी उस राजनीतिक बदलाव की है जिसने महाराष्ट्र की राजनीति की आत्मा को बदल दिया। एक समय था जब महाराष्ट्र की राजनीति विचारधारा, संगठन और नेतृत्व की निष्ठा पर खड़ी थी। कार्यकर्ता अपने नेता के लिए जेल जाता था, आंदोलन करता था, सड़कों पर उतरता था और जीवन भर उसी झंडे के साथ खड़ा रहता था। लेकिन आज राजनीति का स्वरूप बदल चुका है। अब सवाल ये नहीं रह गया कि कौन किस विचारधारा से जुड़ा है, बल्कि सवाल ये है कि कौन किसके साथ सत्ता में है। और यही वजह है कि उद्धव ठाकरे गुट के सांसदों के शिंदे सेना में जाने की खबरों को केवल दल बदल के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये उस दौर का संकेत है जहां राजनीति में निष्ठा की जगह संभावना ने ले ली है, विचारधारा की जगह चुनावी गणित ने ले ली है और संगठन की जगह सत्ता की ताकत सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी है। अगर महाराष्ट्र की राजनीति को समझना है तो हमें आज से नहीं बल्कि पीछे लौटना होगा। हमें उस दौर में जाना होगा जब बालासाहेब ठाकरे की एक आवाज मुंबई से निकलती थी और पूरे महाराष्ट्र में गूंजती थी। वो ऐसा दौर था जब शिवसेना केवल एक राजनीतिक पार्टी नहीं थी, बल्कि एक भावनात्मक आंदोलन थी। शिवसैनिक खुद को कार्यकर्ता नहीं बल्कि सैनिक मानता था। बालासाहेब ने कहा मुंबई बंद तो मुंबई बंद। बालासाहेब के प्रति निष्ठा इतनी गहरी थी कि पार्टी छोड़ने की कल्पना भी राजनीतिक आत्महत्या मानी जाती थी। लेकिन राजनीति में सबसे कठिन काम विरासत को संभालना होता है। नेतृत्व का करिश्मा विरासत में मिल सकता है, लेकिन नेतृत्व की स्वीकार्यता नहीं। बालासाहेब के बाद उद्धव ठाकरे ने संगठन संभाला, लेकिन समय बदल चुका था। महाराष्ट्र बदल रहा था, देश बदल रहा था और राजनीति भी बदल रही थी। इसी दौरान भाजपा एक क्षेत्रीय सहयोगी से राष्ट्रीय महाशक्ति बनकर उभर रही थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी भारतीय राजनीति की दिशा बदल रही थी और महाराष्ट्र भी उससे अछूता नहीं था। यही वो समय था जब शिवसेना और भाजपा के बीच वर्षों पुराना रिश्ता धीरे धीरे तनाव में बदलने लगा। फिर आया 2019 का चुनाव और यहीं से महाराष्ट्र की राजनीति का सबसे बड़ा मोड़ शुरू हो चुका था। भाजपा और शिवसेना ने साथ चुनाव लड़ा, साथ वोट मांगे और जनता ने गठबंधन को बहुमत दिया। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री पद को लेकर ऐसा विवाद शुरू हुआ जिसने पूरे राज्य की राजनीति की दिशा ही बदल दी। उद्धव ठाकरे ने भाजपा से अलग रास्ता चुन लिया और कांग्रेस तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर महाविकास आघाड़ी सरकार बना ली। ये केवल सरकार का गठन नहीं था, बल्कि महाराष्ट्र की राजनीति की पुरानी परिभाषाओं का टूटना था। दशकों तक कांग्रेस का विरोध करने वाली शिवसेना अब कांग्रेस के साथ सत्ता में बैठी थी। उस दिन से महाराष्ट्र में एक नई बहस शुरू हुई। जो फॉलोअर्स थे, समर्थक, उन्होंने कहा कि ये भाजपा के अहंकार के खिलाफ लड़ाई है। विरोधियों ने कहा कि ये सत्ता के लिए विचारधारा का बलिदान है। लेकिन निष्पक्ष रूप से देखें तो 2019 के बाद राजनीति में एक नया संदेश दिया। अब सत्ता के समीकरण विचारधारा से बड़े हो गए थे और जब ये संदेश जाता है तब राजनीति का चरित्र बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन असली विस्फोट 2022 में हुआ। एकनाथ शिंदे ने बगावत की। शुरू में इसे कुछ विधायकों की नाराजगी समझा गया, लेकिन धीरे धीरे ये स्पष्ट हो गया था कि ये सिर्फ असंतोष नहीं बल्कि सत्ता परिवर्तन की पूरी रणनीति है। देखते देखते दर्जनों विधायक उद्धव ठाकरे का साथ छोड़ गए। महाराष्ट्र की सरकार गिर गई। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री पद से बाहर हो गए, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए और भाजपा फिर सत्ता के केंद्र में लौट आई। इसके बाद चुनाव आयोग ने भी शिंदे गुट को असली शिवसेना और धनुष बाण चिन्ह दे दिया। सोचिए,
जिस पार्टी को बाला साहेब ठाकरे ने खड़ा किया था, जिस पार्टी की पहचान ठाकरे परिवार की थी, उसी पार्टी का नाम और चिन्ह ठाकरे परिवार के हाथ से निकल गया। भारतीय राजनीति में ऐसे उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। ये केवल कानूनी हार नहीं थी, ये मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दोनों स्तरों पर बहुत बड़ा झटका था। लेकिन इसके बावजूद उद्धव ठाकरे राजनीतिक रूप से समाप्त नहीं हुए। उन्होंने संघर्ष किया, संगठन को फिर से खड़ा करने की कोशिश की और लोकसभा चुनाव में अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन भी किया। क्योंकि राजनीति में चुनाव जीतना और संगठन को एकजुट रखना दो अलग अलग चीजें हैं। लोकसभा चुनाव के बाद ऐसा लगा कि उद्धव ठाकरे की राजनीति में नई जान आ गई है। लेकिन अब यदि उनके सांसद ही साथ छोड़ने लगे तो इसका अर्थ केवल संख्या कम होना नहीं है। राजनीति में कई बार वास्तविक नुकसान सीटों से नहीं बल्कि धारणा से होता है। यदि जनता के मन में ये धारणा बनने लगे कि नेता के अपने लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं तो विपक्षी दल उसे राजनीतिक रूप से कमज़ोर मानने लगते हैं और समर्थक भी असमंजस में पड़ जाते हैं। यही वजह है कि उद्धव ठाकरे के लिए ये संकट केवल सांसदों का नहीं है बल्कि उनकी राजनीतिक विश्वसनीयता की परीक्षा है। उन्हें ये साबित करना है कि शिवसेना केवल चुनाव चिन्ह या फिर पार्टी नाम का प्रश्न नहीं रहा, बल्कि ये विचार, एक भावना और एक संगठनात्मक ताकत भी है। अब जरा एकनाथ शिंदे की राजनीति को समझते हैं। 2022 में जब उन्होंने बगावत की थी तब बहुत लोगों ने इसे अस्थायी घटना माना था, लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल अलग दिखाई देती है। पहले विधायक गए, फिर संगठन का बड़ा हिस्सा गया, फिर पार्टी का नाम और चिन्ह मिला, फिर सत्ता मिली और अब सांसदों के आने की चर्चा भी हो रही है। इसका मतलब है कि शिंदे केवल सरकार नहीं चला रहे बल्कि संगठनात्मक विस्तार की राजनीति भी कर रहे हैं। राजनीति में ताकत केवल चुनाव जीतने से नहीं बनती, बल्कि ये विश्वास पैदा करने से बनती है कि भविष्य आपके साथ हैं। और जब नेताओं को लगता है कि भविष्य किसी एक दिशा में है तो वे उसी दिशा में जाना शुरू कर देते हैं। यही कारण है कि आज महाराष्ट्र की राजनीति में सबसे बड़ा शब्द है परसेप्शन, यानी धारणा। क्योंकि राजनीति में कई बार जो दिखता है वही सच बन जाता है, चाहे वास्तविकता कुछ अलग ही हो। लेकिन इस पूरी कहानी में एक और किरदार सामने आता है जिसके बिना ये विश्लेषण अधूरा रहेगा, और वो है भाजपा। 2014 के बाद भाजपा ने महाराष्ट्र में जिस तरह अपना विस्तार किया, उसने राज्य की पूरी राजनीति को बदल दिया। कभी महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना सबसे प्रभावशाली ताकतें मानी जाती थी। फिर शरद पवार की एनसीपी एक निर्णायक शक्ति बनी। लेकिन पिछले एक दशक में भाजपा ने खुद को राज्य की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित कर दिया। आज लगभग हर राजनीतिक समीकरण भाजपा को केंद्र में रखकर बनता और बिगड़ता भी है। यही कारण है कि महाराष्ट्र की हर बड़ी राजनीतिक घटना, चाहे वो शिवसेना का विभाजन हो, एनसीपी का विभाजन हो या अब सांसदों की संभावित बगावत, इन सभी को व्यापक राजनीतिक शक्ति संतुलन के संदर्भ में देखा जाता है। यही वजह है कि ये कहानी केवल उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की नहीं है, ये उस बदलती राजनीति की कहानी है जहां क्षेत्रीय दलों को परंपरागत ताकत को राष्ट्रीय राजनीति की नई वास्तविकताएं चुनौती दे रही हैं। और अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि महाराष्ट्र आखिर किस दिशा में जा रहा है। क्या ये वही महाराष्ट्र है जिसने यशवंतराव चव्हाण, बाला साहेब ठाकरे, शरद पवार, गोपीनाथ मुंडे और प्रमोद महाजन जैसे नेताओं को जन्म दिया था? या फिर ये एक नया महाराष्ट्र है जहां राजनीति का पहला और आखिरी नियम केवल सत्ता है? क्या विचारधारा अब केवल चुनावी भाषणों तक सीमित रह गई हैं? क्या दल बदल अब अपवाद नहीं बल्कि नई राजनीतिक संस्कृति बन चुका है? और सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या जनता इन बदलावों को स्वीकार कर चुकी है या फिर भविष्य में इसके खिलाफ कोई राजनीतिक प्रतिक्रिया भी देखने को मिलेगी? क्योंकि इतिहास हमें बताता है कि राजनीति में सत्ता स्थायी नहीं होती, लेकिन जनता की स्मृति बहुत लंबी होती है। आज जो नेता विजेता दिखाई देता है वो कल चुनौती के घेरे में भी आ सकता है। और इसीलिए 6 सांसदों की ये कहानी केवल आज की खबर नहीं है, ये महाराष्ट्र की राजनीति के भविष्य का ट्रेलर है। अब असली फिल्म बाकी है।